हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज वृंदा पाठक। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे एंड होपफुली आपको मेरी ये वेडिंग सीरीज बहुत ज्यादा पसंद भी आ रही होगी। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे चल रही है वेडिंग सीरीज जो कि है ब्राइड टू बी के लिए, जो कि मतलब किसी को भी वो फायदा दे सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राइड टू बी के लिए है, बट हाँ, अगर आप ब्राइड टू बी हो या फिर आपके ये जानने में कोई है तो उसको आप मेरी वीडियो रिकमेंड कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बोल देती हूँ आपको कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा तो एक्सपेक्टेशन है यार कि अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगेन बोली हूँ करके जाइएगा और ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करिएगा। चलिए वीडियो में आगे हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले वो ये है कि ब्राइड्स के हैंड बैग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब हैंड बैग की बात करते हैं तो हम सोचते हैं वो जो छोटू सा पुचकू सा आता है ना रेड कलर का बैग, तो भैया उसमें इतना सामान नहीं आ सकता है, क्योंकि आपके पास उस टाइम पे बहुत सारी चीजें होती हैं और चीजें लेकर के भी जानी चाहिए और सेपरेट रखनी चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ कि शादी के 3 दिन तक, मैं बोलती हूँ 3 दिन तक लगातार इतने फंक्शन, लोगों का आना जाना लगा रहता है कि आपको आपके सामान मिलते ही नहीं है खोजने पे। एंड काफी लोग के यहाँ ये दिक्कत आती है कि लाइक उसी दिन जो है रूम को डेकोरेट करवाया जाता है, तो दुल्हन को दिन भर तो रूम में जाने नहीं दिया जाता, तो उस टाइम पे लोग आपसे मिलते जुलते रहते हैं, शाम को कथा होना, ऐसे बहुत सारी रस्म होती है कि जिसकी वजह से आप फंसे रहते हो। तो ऐसे में मैं बोलूंगी कि आप अपने साथ 2 हैंडबैग कैरी करना। 2 हैंडबैग में क्यों कह रही हूँ वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी, बट सबसे पहले तो ये जान लीजिए, आप इस तरीके का नॉर्मल साइज का एक हैंडबैग लीजिएगा जो कि आपको मतलब लाइक पकड़ने के लिए होता है और काफी अच्छा होता है। और ऐसी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी है कि ब्राइडल का जब मैंने बताया कि कौन से बैग्स लेने, तो उसमें मैंने ये मेंशन किया हुआ है। आपको कुछ इस तरीके का एक बैग लेना और उसके साथ साथ 2 जो है इस तरीके के भी बैग लेने हैं जिसमें आप आराम से अपनी चीजों को रख सको सेपरेटली। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस हैंडबैग में हमें क्या क्या रखना है। तो जो ये बड़ा वाला हैंडबैग है ना, इसके अंदर हम ये दोनों पाउचेस हैं, लाइक जो दोनों बैग्स हैं छोटे छोटे से, उनको हम डालेंगे। अब इन 2 छोटे छोटे के अंदर में हमें क्या डालना है वो मैं फटाफट से आपको बता दूं। इस तरीके के जो बैग्स है ना, ये आपको आराम से फ्लिपकार्ट और अमेजन इन सब चीजों यहाँ पे आपको ईजिली मिल जाएगा और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगी। तो आप इस तरीके के कॉम्बो सेट ले लो जिसमें 4 से 5 चीजों का कॉम्बो सेट आता है, जिसमें आप अपनी हर एक चीज को सेपरेटली रख सकते हो और इसी एक बड़े बैग के अंदर भी उसको डाल सकते हो। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले मैं कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स बता रही हूँ जो कि आप उसमें स्पेशली अलग से रख लेना, बाकी आप एक्स्ट्रा चीजों को हटा देना। बट कुछ ऐसी खास चीजें जो कि लाइक अगर आप न्यूली वेड हो और नई नई आप साड़ियां पहनो तो उसके साथ मेकअप करना सबको पसंद होता है। इफ आपको आता है तो आप अपना एक ये मेकअप बॉक्स एकदम अलग कर देना जिससे कि आपको कुछ भी खोजने में दिक्कत ना हो। अब मैं बताऊंगी कि आपको एक कुछ बेसिक मेकअप रखना है इस बॉक्स में। कुछ चीजें मैं बता रही हूँ, अगर आपको आता है कि आप जल्दी जल्दी मेकअप कर सकते हो आप उसको रखना, और जो अगर लगता है आप नहीं कर सकते तो आप कुछ चीज रखना। तो सबसे पहले आपको रखना है फाउंडेशन, और अगर आप फाउंडेशन नहीं यूज करते हो तो आप चुपचाप सिर्फ कंसीलर या फिर बीबीसीसी क्रीम या फिर इसके अलावा आप यूज कर सकते हो ग्लैम अप। आप इतनी चीजों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हो। तो अब आपके लिए जो मतलब लग रहा हो कि उस टाइम पे आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है, ज्यादा सामान मत भरिए क्योंकि ज्यादा सामान भरोगे तो आपको उसी बैग में खोजने में बहुत दिक्कत होगी। तो आप सिंपली कोई एक चीज रखना। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ग्लैम अप रख सकते हो या फिर फाउंडेशन रख सकते हो, और उसके साथ साथ एक जो है कंसीलर रख लीजिएगा, जैसा कि स्विस ब्यूटी का मैंने आपको बताया है पहले भी कि बहुत अच्छा होता है कंसीलर, तो आप उसका देख सकते हो, उससे काफी अच्छा फुल कवरेज मिलता है आपको। तो एक तो हो गया फाउंडेशन, इसके अलावा आपकी रेगुलर जो क्रीम आप यूज करते हो वो, इसके अलावा आपका टोनर हो गया, और इसके अलावा आपका हो गया काजल, लाइनर और लिपस्टिक। दो तीन कलर की लिपस्टिक रखनी है, बहुत सारा भंडार एक साथ में भरने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2-3 लिपस्टिक रखना है आपको। और इसके अलावा आई शेडो का एक कोई छोटा पैलेट रखिएगा इफ आपको यूज करना हो तो, अगर नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं। और एक कॉम्पैक्ट। तो ये आई थिंक सफिशिएंट है इतनी चीजें। अगर इतनी चीजें आप एक में रखोगे ना, आपका मेकअप इजीली जाएगा। और हाँ, आईब्रो की सेट जो भी आपके पास होगा आईब्रो फिल करने के लिए वो जरूर रखिए, क्योंकि आईब्रो से आपके जो लुक होता है ना वो काफी ज्यादा इनहेंस हो जाता है, ये रखना है। इसके अलावा आपको रखने हैं कॉटन पैड्स। अब आप सोचो कि कॉटन पैड्स का उस टाइम पे क्या काम है, तो भाई मेकअप उतारने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। और हाँ, इसके साथ साथ आप एक मेकअप रिमूवर अगर आपके पास हो वो रख सकते हैं, या फिर क्लिनजिंग मिल्क रख सकते हैं जिससे कि अपना मेकअप रिमूव कर सको। अभी पता चलता है कि आपने एक बैग में कुछ रखा, एक बैग में कुछ रखा तो आपको मिलना नहीं है, तो इसको क्लिनजिंग मिल्क वो भी इसी सेम बॉक्स में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इसी सेम बॉक्स में आपको रखना है बिंदी। 2-3 कलर की रख लीजिएगा, छोटी बड़ी जो भी आपको लग रही 2-3 अच्छी वो रख लीजिएगा। और इसी में आपको रखना है कॉम्ब रखना है, जिससे कि आपको जब भी नीड हो तो एटलीस्ट आप अपने बालों को अच्छे से जो है केयर कर सको। और इसके अलावा आपको रखना है एक छोटू सा मिरर। और इतना आई थिंक मुझे लगता है सफिशिएंट होगा एक ब्राइडल के लिए। जस्ट आप जब गए हो तो 2 से 3 दिन में अगर आपको टाइम नहीं भी मिलता, आप बैग अपना नहीं भी खोलते, तो इतने में आपका मेकअप बहुत प्रॉपर हो सकता है।
तो ये तो बात हो गई इस बैग की। ओके, तो अब इसके बाद करते हैं बात दूसरे वाले बैग की। जो दूसरा वाला छोटू सा पाउच होगा ना, उसमें आपको रखनी है अपने रेगुलर की चीजें जो कि आपको सुबह सुबह चाहिए होगी, जिससे कि आपको बिल्कुल ना खोजना पड़े। एक आपका हो गया पेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, टंग क्लीनर हो गया, आपका फेस वॉश हो गया और आपका मॉइस्चराइजर हो गया, और आई थिंक इसके अलावा और कुछ जरूरत नहीं है। शैम्पू वगैरह हो गया, जो भी आपके सुबह रिक्वायरमेंट है आपकी, आप उसको जरूर रखिएगा, क्योंकि सुबह सुबह आप जाकर के इधर उधर खोजोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये मेरे साथ एक गड़बड़ी हुई थी। मेरे पास दिमाग तो मैंने बहुत लगाया था, बट मैं इस चीज़ को अलग नहीं कर पाई थी। मैंने एक ही चीज़ में सब कुछ रख लिया था। खैर मैंने बड़ा वाला बैग ही लिया था, कैरी किया था, बट मेरा सब कुछ हौच पौच थोड़ा सा हो गया था। बट फिर भी मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल गया था चीज़ों को करने के लिए, बट सबको नहीं मिलता है, ये भी बात है। अच्छा, इसके अलावा आपको जो है कुछ, मान लीजिए अगर ठंड का टाइम है तो आपको एक स्वेटर शॉल तो ज़रूर रख लेना चाहिए। स्वेटर क्या, कार्डिगन रख लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ठंड हो तो आप तुरंत के तुरंत स्वेटर वगैरह तो नहीं निकाल पाओगे। इतना टाइम ही नहीं मिलेगा आपको कि आप ब्रीफकेस वगैरह खोल पाओ। कोई नहीं खोल पाता, क्योंकि इतना इंसान थक जाता है। आपके पास नेक्स्ट डे की प्लानिंग करने के लिए टाइम तो अच्छा, एक और मैं वीडियो बनाऊंगी जब मैं पैकिंग वीडियो बताऊंगी या फिर बता चुकी रहूंगी, हो सकता है इस वीडियो के पहले। तो उसमें मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से क्या क्या सामान रखना है। ये तो सिर्फ वो बैग है जो कि आपको लेके जाना है एज अ ब्राइड जब आपकी विदाई हो रही होगी तो। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं एक चीज़ भूल गई बताना, जो कि है आपके हेयर से रिलेटेड हेयर एसेसरीज, यानी कि आपका जो हो गया रबड़ बैंड हो गया, और लाइक सेफ्टी पिन हो गया, और आपका जूड़ा पिन हो गया, क्योंकि जूड़ा भी बनाते हैं तो जूड़ा, हाँ, अगर जिनको जूड़ा बनाने का शौक है वो बन जो होता है उसको भी ज़रूर रख लीजिएगा। और इसके अलावा जो भी हेयर एसेसरीज जो भी आपको लगता है, क्लचर हो गया, ये सब की ज़रूरत पड़ती है। तो एक जो 5 का कॉम्बो होता है ना, उसमें एक बहुत छोटा सा बॉक्स आता है, बहुत छोटू सा आता है। तो आप जो कि मैं यहाँ पिक लगा रही हूँ, तो आप इसमें रख सकते हो। इन सब चीज़ों को एकदम सेपरेटली रख लेना, और ये मतलब आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए, क्योंकि सेफ्टी पिन खोजना, जूड़ा पिन खोजना, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। बड़ी चीज़ों में तो नहीं होता, बट छोटी चीज़ों में बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसके अलावा एक स्पेशल चीज़ जो मैं फिर से बोलूँगी कि अपने साथ में स्प्रे मिंट ज़रूर रखिएगा, या फिर माउथ फ्रेशनर ज़रूर रखिएगा। वो आपको बीच में हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि लोग नहीं ध्यान देते इन सब चीज़ों पर। अभी इसके अलावा मैं बोलूँगी कि अब आप क्या करोगे कि उस बैग में आराम से ये 2 बड़े बड़े और उसके ऊपर ये छोटा वाला रखोगे, तो आपके पास साइड में इतनी जगह तो आराम से बची रहेगी। अब इस इतनी सी जगह में आपको क्या रखना है, मैं अब वो भी बता देती हूँ। इस इतनी सी जगह में आपको अपना स्वेटर, कार्डिगन, ये जो भी रखना वो रख सकते हो, और एक फेस टॉवल, छोटा फेस टॉवल जरूर रखिएगा, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है आपको तुरंत नहाने के लिए जरूरत ना पड़े, बट एक फेस टॉवल जरूर रखिएगा बैग में, क्योंकि अगर आपको नहीं मिलता है टाइम, अगर आप तुरंत जाते हैं, आपको तुरंत नहाना या मुंह धुलना है, तो एटलीस्ट आपके पास फेस टॉवल जरूर होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अब आपको सिर्फ एक चीज रखनी है, और वो है एक छोटू सा हैंडबैग, जो कि आपको लगता है एज अ ब्राइड आप ले करके चलोगे। देखो, जब आप जाते हो तो आपकी ननद होती है या कोई तो ऐसा क्लोज होता है जिसको आप वो बैग पकड़ा सकते हो, अपना मेकअप वाला जो भी है वो तो पकड़ा सकते हो। बट जिसमें जो ये वाला जो छोटू सा बैग होता है ना, मैं बताती हूँ आपको उसमें क्या चीज़ें रखनी, क्योंकि उसको आपको अपने पास रखना, आपको किसी को नहीं देना है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें आपकी बहुत सारा सामान आपको रखना, और बहुत स्पेशल सामान रखना जो कि खोने से मतलब थोड़ा आपको धक्का भी लग सकता है। तो मैंने इसीलिए जो ये सब अंट बंट चीज़ें थी ना, उनको सेपरेट रखवा दिया आपसे। अब मैं बोलूँगी कि आपको कुछ इस तरीके के बैग्स लेने चाहिए, जो भी रेड में, ब्राउन में, जैसा भी आपने चूज़ किया होगा, ब्राइडल बैग छोटू सा जो है चूज़ किया होगा वो रखिएगा। और उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पेशल चीज़ें रखनी है, जैसे कि आपकी मदर ने अगर आपको कुछ पैसे दिए हैं, लाइक जाने के बाद रिलेटिव्स को जो देना होता है वो दिया है, या फिर आपके पास ऑलरेडी कुछ पैसे हैं आप उसको रखना चाहते हो, क्योंकि जाने के बाद आपको बहुत जगह पर पैसे देने होने भी पड़ते हैं। इसके अलावा जब आपको उतारा जाता है लाइक गाड़ी से, तो उस टाइम पे सास या जो भी उतारते हैं उनको भी बहुत सारा सामान देना होता है। तो आप उस साड़ी को भी एक सेपरेट रख लेना, उस सेपरेट साड़ी को आप अपने उस बड़े वाले बैग में डाल सकते हो, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, या आप चाहो तो अपनी सीट पे भी रख सकते हो कहीं पीछे वगैरह, ताकि क्योंकि आपको तुरंत उतरना हो, तुरंत के तुरंत उसको देना होता है। बट अगर आपकी मदर ने ये बोला है कि आपको उसके साथ में कुछ ज्वेलरी देना है, पायल, बिछिया, कुछ भी अगर देना, तो आप उसको अपने बैग में रखिएगा। तो इस तरीके की जो भी कीमती चीज़ें, लाइक जिसमें आपको लगता है कि डर है, लाइक आपकी ज्वेलरी है कोई ऐसी गोल्ड की, ऐसा लगता है कि अगर आपके बैग में आ सकता है, तो वो सारी चीज़ों को आप अपने ब्राइडल बैग में रखिएगा, हैंड बैग में, और उसको अपने पास ही रखिएगा, उसको किसी को मत दीजिएगा। और वो जो बड़ा वाला बैग रहेगा वो भी अपने किसी क्लोज वन को दीजिएगा, जो भी आपकी ननद या कोई हो, अगर बिलीवेबल हो तो आप उनको दे सकते हैं। अगर आपकी ननद नहीं है तो भाई दिक्कत होती है, बट अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है ननद के होने से। इसके अलावा एक चीज़ मैं बताना भूल गई, दैट इज़ आपको टिश्यू पेपर या फेस वाइप्स रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी का टाइम हो या ठंडी का टाइम हो, बट अगर आपको मेकअप रिमूव करना और आपके पास टाइम नहीं है कुछ भी करने का, तो आप जस्ट उससे भी रिमूव कर सकते हो। और एक सिंगल पैड आप ज़रूर रखिएगा अपने बैग में, क्योंकि इसका कुछ अंदाज़ा नहीं है आपको। अगर आपको पता है कि हाँ लाइक आपकी डेट जा चुकी है तो कोई टेंशन नहीं, बट अगर आपको ये डर है कि आने वाली है, तो एक
ज़रूर रख लीजिएगा, एक सेफ्टी पर्पज से रखिएगा। और एक परफ्यूम या डीओ कुछ भी एक सिंगल जो है डाल लीजिएगा, उसको आप डाल सकते हो अपने उस छोटे वाले बैग में जिसमें आपने अपने रेगुलर की चीज़ों को रखा था, उसमें आप अपना डीओ भी डाल सकते हो। चलो ये तो बात हो गई वो इंपॉर्टेंट चीज़ों की। अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगी, इफ़ लाइक अगर आप जाते हो कहीं दूर ट्रैवल कर रहे हो शादी के टाइम पे, मतलब विदाई के टाइम पे, आपका घर यहाँ घर आपके मतलब मायके से ससुराल में काफ़ी ज़्यादा गैप है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, तो आपको कुछ मेडिसिन चीज़ मतलब ज़रूर रखनी चाहिए। आपको अपने फादर से या भाई से किसी से भी मंगवा लेना चाहिए। लाइक वॉमिट की रख लेनी चाहिए, हेडेक की रख लेनी चाहिए, फीवर की रख लेनी चाहिए। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो कि आपको लगता है रिक्वायरमेंट लग सकता है, तो वो कुछ मेडिसिन ज़रूर रख लीजिएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ कि तुरंत तुरंत आप जाकर किसी से मांग भी नहीं पाते हो, या फिर अगर आपको दिक्कत लगती है आप तुरंत अपने आप से खा सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी लोगों को भूख लगने लगती है, ये भी होता है क्योंकि जो डिस्टेंस वाले होते हैं उनके लिए दिक्कत होता है। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ रखना चाहिए तो आप थोड़े से एक किसी छोटे से जो बॉक्स आते हैं ना, उसमें आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वगैरह रख सकते हो इफ़ आपका मन हो तो। क्योंकि आप तुरंत जाके तुरंत बोल नहीं सकते हो, कई जगह बहुत सारे जो है मतलब इतनी चीज़ें रस्म हो जाती है ना कि घर वाले भी इतना ध्यान नहीं दे पाते। उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि इतनी सारी रस्म होती है तो उनको ध्यान नहीं आता है। बट अगर आप चाहो अपने साथ में कुछ भी छोटा मोटा रख सकते हो अपने बड़े वाले बैग में, जिससे कि अगर आपको भूख लगे तो आप वो भी खा सकते हो वहाँ पे। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताने चाह रही हूँ दैट इज एक स्लीपर ज़रूर रख लीजिएगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आप नया जा रहे हो तो आप नया नया ही हर सामान लियोगे, पुराना घर का स्लीपर तो लेके जाओगे नहीं, तो उस फुटवेयर को आप यूज़ मत करना। आप एकदम नया नया ही उसको अपने बैग में डाल देना ताकि वहाँ उतरो तो सब चीज़ें कर सको। अब बात करते हैं सिंदूर की। तो जब आपकी शादी होती है तो आपको इतना बड़ा सा सिंदूर या छोटा सा जितना भी मतलब जो जिससे मतलब वो सिंदूर लगाया गया होगा, तो ये बोला जाता है ना कि उसको आपको अपने आप से दूर नहीं रखना, उसको आपको अपने साथ ही लेके चलना है जहाँ भी जाना है, ऐसा होता है। तो आप क्या कर सकते हो, लाइक अगर दूर का डिस्टेंस है तो क्या होता है इंसान सो गया गिर गया ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप अपने उस बड़े बैग में आराम से सेफली एक कोने में रख दो, क्योंकि उसमें साफ सुथरी सारी चीज़ें हैं तो कुछ भी दिक्कत भी नहीं करेगा। और उसको आप अपनी गाड़ी में मतलब जहाँ भी आप बैठोगे तो अपने जस्ट बगल में रखना, सेफली रहेगा वो। तो ये एक लास्ट टिप थी आपके लिए। और होपफुली मैंने बहुत सारी चीज़ों को टॉपिक्स को इसमें कवर किया है और ये वीडियो आपको पसंद आएगी ज़रूर, क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। और वीडियो अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों के साथ में शेयर कीजिएगा यार। लड़कों की तो हेल्प की चीज़ नहीं मैं बोलूँगी, बट लड़कियों के हेल्प की ज़रूर है। तो चलिए मिलते हुए ऐसे ही किसी अच्छे से और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।